हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 63वीं बीपीएससी और 64वीं पीपीएससी में एलएसडब्ल्यू पेपर 1 के गैस क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, चैनल और सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आपको कुछ दिन पहले 60वीं 62वीं का क्वेश्चन भी मैं डाला हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। तो क्या है कि पहला है कि श्रम विधान के सिद्धांतों का वर्णन करें तथा इसके प्रकार बताएं। फिर दूसरा प्रश्न है भारत में श्रम संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। तीसरा में आपको 1948 में रहेगा कारखाना की परिभाषा दें। बालक, किशोर व अल्प व्यय से संबंधित आ सकता है। स्वास्थ्य एवं कल्याण आपको आ गया है, इसीलिए इसकी संभावना कम है। और चौथा जो है वार्षिक संवेतन अवकाश संबंधी, मतलब ये जो है उनके एक्ट हैं, उसके एक्ट जब आप कारखाना अधिनियम पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। तो इन्हीं चारों में कोई न कोई प्रश्न हर साल आते हैं, आप उसको उठाकर देख भी सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मचारी की परिभाषा देती तथा इसके हित लाभ की व्याख्या करें। पांचवा प्रश्न कर्मकार की परिभाषा दें तथा कर्मकार क्षतिपूर्ति 1923 के मुख्य प्रावधानों का मूल्यांकन करें, ये भी संभावना है। फिर है समान प्राथमिक अधिनियम 1976 का उद्देश्य बताएं तथा मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें। तो इससे प्रश्न है जो कि आए थे आपको 56वीं से 59वीं में आए थे। बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के मुख्य प्रावधान भी ये आपको 56, इसीलिए इसके आने की काफ़ी संभावना है। उपादान संदाय अधिनियम 1972 के मुख्य प्रावधानों का मूल्यांकन। तो ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 में क्या क्या संशोधन हुए। एक चीज़ और है कि आप जितना अपने एक्ट को इसको लिखेंगे, जितना संशोधन हुए हैं तो उन्हीं को मार्क्स मिलता है। जो पेपर और रोजगार समाचार या जो चेंजिंग होता है उसको लिखने पर ज़्यादा नंबर देते हैं। अगर आप पंकज तिवारी, पारसनाथ हो, चाहे और भी इंदुवाला हो, उतार देने से नंबर नहीं देता, वो एवरेज मार्किंग करता है। लेकिन जैसे ही उसको कुछ नयापन या नया अपडेट मिलता है तो नंबर देता है एलएसडब्ल्यू में। बाल श्रम प्रतिरोध अधिनियम 1984 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कर, शायद 1984 के 1986 होगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर 10वां प्रश्न बिहार में श्रम प्रशासन की ढांचा तथा कार्यों का वर्णन करें, तो ये प्रश्न रहेगा। उसके बाद है आईएलओ का उद्देश्य, कार्य तथा गठन व्याख्या करें, ये आपको सेक्शन 1 में आएगा। फिर है जो कि सेक्शन 2 में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको गैस को प्रश्न देख रहे हैं। औद्योगिक संबंध की अवधारणा या परिभाषा, इसके उद्देश्य, महत्व तथा पहलू की व्याख्या करें, ये पहला। दूसरा है औद्योगिक संबंध के अंतर्गत पक्षकारों की बदलती हुई भूमिका की व्याख्या करें। तीसरा है औद्योगिक विवाद की परिभाषा दें, औद्योगिक विवाद सुलझाने की प्रक्रिया तथा व्यवस्था की व्याख्या करें। चौथा हड़ताल संबंधी विधिक प्रावधानों को लिखें। उसके बाद पांचवा है प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के महत्व, उद्देश्य तथा भारत की विफलताएं का कारण बताएं। छठा है भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की संस्थाओं, प्रथाओं, योजनाओं की व्याख्या करें। सातवां है श्रम संघ की परिभाषा दे, श्रम संघ अधिनियम 1926 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करिए, आपको आया भी था 56वीं से 59वीं में। फिर आठवां है श्रम संघ के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दे। नौवां है सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा दे तथा इसके क्षेत्र बताए तथा भारत बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा संबंधी चलाए जा रहे कार्यक्रमों की व्याख्या करे। फिर है महिला कल्याण की परिभाषा दें, इनकी समस्याएं बताएं तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन करें, क्योंकि आपको 60वीं 62वीं में आया था आपको अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए, तो महिला कल्याण का इस बार रहेगा चांसेस। गरीब, फिर 11वां गरीबी की परिभाषा दें, कारण बताएं तथा भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम मूल्यांकन करें। फिर है 12वां बेरोजगारी, हालांकि आया था 60वीं 62वीं में, इसकी प्रकृति बताएं तथा सरकार बेरोजगारी उन्मूलन संबंधी चलाए जा रहे कार्यक्रमों का वर्णन करें। फिर 13वां जनजाति की समस्याओं का वर्णन तथा इनके चलाए जा रहे कार्यक्रमों का वर्णन करते। ये आप 13 क्वेश्चन आपको सेक्शन 2 में हो गए। और इसका जो है सेक्शन 1 में है जो कि आपको अगर आप 24 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको एलएसडब्ल्यू में तो आपको छूटने की कोई संभावना, आप इसके तरीके आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको आपको प्रश्न को देख सकते हैं। हालांकि मैं इस कोशिश करूंगा कि इन प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द आपको उपलब्ध कराऊं, क्योंकि खासकर 63वीं बीपीएससी में बहुत कम समय 64वीं बीपीएससी मेंस के लिए है, जो कि काफ़ी समय है, लगभग 6 से 9 महीने अभी समय है। तो आपको गैस प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।